लद्दाख का ठंडा हाईवे नंबर 3। सुबह का सूरज और कड़कती ठंड का आगाज। नेशनल हाईवे 1 पर 2 आर्मी ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक ट्रक पर आर्मी सैनिक सवार थे और दूसरे ट्रक में जरूरी वेपन्स, मेडिसिन और हाई एल्टीट्यूड गियर थे, जिन्हें हर हाल में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना था। लेकिन रास्ते में ही कुछ पुलिसकर्मी और उनका एक घमंडी पुलिस ऑफिसर वहां से गुजरते वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। ऊंची पोस्ट रैंक की अकड़ में चूर इस पुलिस ऑफिसर ने आर्मी ट्रक को भी रुकवा लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। वो इनकी बेइज्जती भी करने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हुआ वो मंजर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि नैतिक और सामाजिक शिक्षा से भरी ऐसी वीडियो आपको रोज मिलती रहे। ये घटना है लद्दाख के लेह की। ये जनवरी का महीना था। लद्दाख में टेम्परेचर -20 डिग्री से नीचे जा चुका था। हवा इतनी ठंडी के सांस लेते ही नाक जम जाए। लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर ठंड की मार और ऊंचाई की ऑक्सीजन की कमी साफ झलक रही थी। यहीं से गुजरती नेशनल हाईवे 1 पर आर्मी के 2 बड़े ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। इस ट्रक को जल्द से जल्द वहां के नजदीकी LAC पोस्ट पर पहुंचना था, जहां दुश्मन की हरकतें बढ़ रही थीं। इसी सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी थी, जहां तैनात थे सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, घनी मूछें और आंखों में अकड़। रणवीर सिंह को थाने में सब सरदार कहकर बुलाते थे। वो अपनी ड्यूटी को लेकर सख्त तो थे, लेकिन उनके इस अंदाज में अहंकार की बू बढ़ चढ़ कर आती थी। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगवाई थी। कारण था, कुछ दिनों पहले इसी रूट से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई थी कि आज फिर से अवैध माल इसी रास्ते से जाने वाला है। ऊपर से ऑर्डर था कि कोई भी वाहन बिना चेकिंग के गुजरने नहीं देना। रणवीर सिंह अकड़ में अपने सिपाहियों को निर्देश देते हुए, अरे बैरिकेड ठीक से लगाओ, कोई गाड़ी बचनी नहीं चाहिए, कान खोलकर सुन लो, आज एक एक वाहन की तलाशी होगी और अगर किसी पर संदेह हो तो तुरंत उसकी ID चेक करो और अगर अवैध माल पकड़ा जाए तो तुरंत उस व्यक्ति को हिरासत में लो। सिपाही ठंड से कांपते हुए, पसीना नहीं बल्कि सांस की भाप छोड़ते हुए कहता है, जी सर, पूरी सख्ती से चेकिंग हो रही है। इस ठंड में तो हालत खराब है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, पर हम डटे हुए हैं। रणवीर सिंह घूरते हुए, ठंड, तुम्हें देश की सेवा की याद नहीं आती क्या? शिकायतें कम करो और काम पर ध्यान दो। यहाँ लद्दाख है जहां हर सांस संघर्ष है। सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले ठंड से लथपथ होकर भी हर गाड़ी रोक रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार, कोई टूरिस्ट बस, सबको रुकना पड़ रहा था। तभी एक ड्राइवर ठंड से परेशान होकर बोला, भाई जल्दी करो, ठंड में खड़े खड़े जान निकल रही है, सामान लेकर जाना है, लेट हो रहा हूँ। रणवीर सिंह आंखें तरेर कर, अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक कागज नहीं दिखाओगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये रणवीर सिंह का इलाका है, यहाँ मेरा कानून चलता है। ज्यादा चींचड़ किया तो बदतमीजी के आरोप में थाने में बंद कर दूंगा और चालान काटूंगा, वो अलग। ड्राइवर सहम कर जल्दी से कागज निकालते हुए, जी साहब, ये लीजिए कागज। ये पुलिस वाले कभी किसी का चालान काटते, कभी गाड़ी की डिक्की खोलते, कभी बैग की तलाशी लेते, कभी ग्लव्स पहने हाथों से सामान छूते। ये नजारा देखकर आम लोग मन ही मन बुदबुदाते, अरे क्या यार, इन पुलिस वालों को तो बस बहाना चाहिए आम लोगों को परेशान करके पैसे कमाने का। इस ठंड में भी कोई रहम नहीं। इसी बीच दोपहर के करीब 12:30 बजे दूर से बर्फीली हवा का गुबार उठा। पहले लगा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो सबकी नजरें ठहर गईं। वो था एक बड़ा हरे रंग का आर्मी ट्रक। गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ लिखा था, इंडियन आर्मी। ट्रक के अंदर करीब 15 से 20 जवान बैठे थे, सभी ठंड से सिकुड़े हुए, मगर चेहरे पर वही अनुशासन और सख्ती। उनकी जैकेट्स पर बर्फ जमी हुई थी, सांस से भाप निकल रही थी। इस ट्रक के ठीक पीछे आर्मी वालों का दूसरा ट्रक भी था, जिसमें जरूरी वेपन्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे जो हाई एल्टीट्यूड पर काम आने वाले थे। एक बुजुर्ग लद्दाखी पास खड़े लड़के से गर्व से, बेटा देखो, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, LAC पर रहते हैं, -40 डिग्री में भी डटे रहते हैं, तब जाकर हमारे गाँव शहर सुरक्षित रहते हैं। लड़का मासूमियत से, दादा ये लोग कहाँ जा रहे होंगे? बुजुर्ग गर्व से, सीमा की ओर, जहां हर रोज मौत से खेलते हैं, चीन की नजरों के सामने। भीड़ में ये गर्व तो था, लेकिन रणवीर सिंह की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, हम आर्मी का ट्रक है, देखता हूँ आज ये कितना बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास इन्हें भी होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रक के दरवाजे से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर उतरे। उनका चेहरा ठंड से लाल था, लेकिन आंखों में संयम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों रोका गया? रणवीर सिंह अकड़ में, चेकिंग है, सब गाड़ियां रुक रही हैं, ये भी रुकेगी, कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। JCO संयम से, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम LAC पर सप्लाई लेकर जा रहे हैं, अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है, वहाँ जवानों की जान पर बनाएगी, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। रणवीर सिंह गुस्से में, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए,
ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहाँ कानून मैं हूँ, चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का, चेकिंग तो होगी ही। सबको उतारो और सामान भी चेक करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई, लोग हैरान थे। अरे पुलिस वाले आर्मी का ट्रक भी रोक रहे हैं, ये तो हद हो गई। इस ठंड में जवानों को बाहर खड़ा करना। कुछ जवान ट्रक से नीचे उतर आए, उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उनका अनुशासन उन्हें रोके हुए था। उनकी जैकेट्स पर बर्फ की परत जमी हुई थी, हाथों में ग्लव्स। जवान एक आगे बढ़कर, साहब लहजा बदल लीजिए, हम सैनिक हैं, गुंडा बदमाश नहीं। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमारी वर्दी का सम्मान करना सीखिए, हम यहाँ ठंड में देश की रक्षा कर रहे हैं। भीड़ जोर से तालियां बजाते हुए सही जवाब दिया, सेना को अपमानित करना ठीक नहीं है। रणवीर सिंह का चेहरा लाल हो गया, उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती मिलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रणवीर सिंह गुस्से में चिल्लाकर, चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ, पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहाँ का कानून हमारा है, सेना हो या कोई और, सबको झुकना पड़ेगा। अब जवानों और पुलिस वालों के बीच माहौल गर्म हो गया। दोनों तरफ लोग तनकर खड़े हो गए। जवान एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरों पर संयमपन, आंखों में गुस्से की ज्वाला। पुलिस वाले भी अपनी लाठियां कसकर पकड़ चुके थे। ठंड में हाथ सुन होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पलों में भिड़ंत हो जाएगी। भीड़ में खड़े एक युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ और लोग भी रिकॉर्डिंग करने लगे, अपने फोन को ग्लव्स उतारकर। भीड़ से आवाज, अरे अब तो मामला बड़ा बनेगा, अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरी सरकार हिल जाएगी। लद्दाख में आर्मी वर्सेस पुलिस। तनाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग ठंड में खड़े होकर भी तमाशा देखने से पीछे नहीं हट रहे थे, अपनी जैकेट्स कसकर। इसी बीच जेसीओ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने हाथ उठाकर अपने जवानों को इशारा किया कि वे संयम बनाए रखें। फिर वो रणवीर सिंह की तरफ बढ़े और धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी गलती है, आप चाहें तो हमारे कागज देख सकते हैं, लेकिन जवानों को उतरवाकर ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये सैन्य सामग्री है और नियमों के तहत इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। रणवीर सिंह अहंकार से हंसते हुए, अरे वाह, अब धमकी भी दोगे? अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वो भी आकर पुलिस के आगे कैसे अकड़ दिखाते हैं। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। भीड़ से आवाज, अरे ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है क्या? अपने ही जवानों से भड़ रहा है, शर्म नहीं आती? लद्दाख में आर्मी ही सब कुछ है। जेसीओ ने अपने एक साथी को इशारा किया। जवान ने तुरंत मोबाइल उठाकर ले हेडक्वार्टर पर फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक जीप तेजी से आती दिखाई दी। जीप पर भी आर्मी का झंडा लगा था, बर्फ उड़ाती हुई। उसमें से एक मेजर साहब उतरे, ऊंचे कद, तेज निगाहें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो हर अफसर में होता है। उनकी यूनिफॉर्म पर मेडल चमक रहे थे। भीड़ में खुसुर पुसुर गूंज उठी, लो जी, अब तो बड़ा अफसर आ गया, अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं। मेजर ने आते ही स्थिति को देखा। जवान अनुशासन में खड़े थे, ठंड से कांपते हुए भी। पुलिस वाले अकड़ में, भीड़ में लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, अपने स्कार्फ से मुंह ढके। मेजर सीधे रणवीर सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज गहरी और सख्त थी, ठंडी हवा में गूंजती हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं? यह आर्मी का ऑफिशियल वाहन है, इसमें संवेदनशील सामान है। अगर समय पर एलएसी तक नहीं पहुंचा तो इसका सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप इस तरह सेना के काम में बाधा डालें, ये अक्षम्य अपराध है। भीड़ तालियां बजाते हुए, सेना जिंदाबाद, हमारे जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही कहा मेजर साहब। रणवीर सिंह, देखिए मेजर साहब, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, हमें ऑर्डर मिला है कि हर गाड़ी की चेकिंग हो, चाहे वो किसी की भी हो। मेजर आंखें सख्त गुस्से में, ऑर्डर का मतलब अंधापन नहीं होता इंस्पेक्टर। अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें रोककर आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप तुरंत रास्ता नहीं खोलते तो मुझे मजबूरन कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सिर्फ चेकिंग का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भीड़ से आवाज, सही कहा, अब इंस्पेक्टर का घमंड टूटेगा। तनाव अपने चरम पर था। पुलिस और आर्मी आमने सामने खड़ी थी। लोग सांस रोक के देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। सड़क पर खड़ी भीड़ अब सांस रोककर देख रही थी। एक तरफ पुलिस का अहंकार, दूसरी तरफ सेना की अनुशासनबद्ध शक्ति। ठंड इतनी थी कि सांस जम रही थी, पसीना नहीं बल्कि आंखों में आंसू जमने लगते थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां से हिल जाए। हर किसी को लग रहा था कि इतिहास का कोई पल उनकी आंखों के सामने घट रहा है। सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह अब तक अकड़ में थे, लेकिन मेजर की सख्त आवाज ने उनके आत्मविश्वास की नींव हिला दी थी। उनकी मूछें भले ही तनी हुई थी, मगर माथे पर पसीना नहीं बल्कि ठंड से कंपकपी और आंखों में झिझक साफ दिखाई देने लगी थी। मेजर 2 कदम आगे बढ़कर रणवीर सिंह की आंखों में देखते हुए, इंस्पेक्टर साहब, आपकी ड्यूटी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये सेना का वाहन है। इसके अंदर गोपनीय और संवेदनशील सामग्री है जिसकी जांच का अधिकार सिर्फ सेना को है। आप पुलिस के नाम पर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये केवल गैर कानूनी ही नहीं बल्कि देशद्रोह के समान है।
अगर हमारे सामान में देरी हुई तो इसका खामियाजा आपको और आपकी पूरी चौकी को भुगतना पड़ेगा। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं? भीड़ में शोर। सेना सही कह रही है, पुलिस वाले हद से बढ़ गए हैं। देश के रखवालों को रोकना शर्म की बात है। रणवीर सिंह ने भीड़ की तरफ देखा। हर नजर अब उनके खिलाफ थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, ठंड में फोन पकड़े। उन्हें एहसास हुआ कि ये मामला अगर ऊपर तक गया तो ना सिर्फ नौकरी बल्कि इज्जत भी चली जाएगी। रणवीर सिंह धीरे से, आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट से, देखिए मेजर साहब, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। मेजर, आवाज और कठोर हो गई। आदेश का पालन अंधी अकड़ में नहीं होता। इंस्पेक्टर, अगर आपको समझ नहीं है कि कहाँ रुकना चाहिए तो ये आपकी कमजोरी है। याद रखिए, हम दोनों ही वर्दी वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम एलईसी पर गोली खाते हैं, ठंड में उंगलियां खो देते हैं, और आप यहाँ जनता के बीच खड़े होकर नियम लागू करते हैं। हमें अपमानित करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। हमारी शहादत का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। भीड़ जोरदार ताली बजाई। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये नारे रणवीर सिंह के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उनकी आंखें झुकने लगी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि पुलिस की वर्दी पहने होने के बावजूद उनकी इज्जत भीड़ की नजरों में खत्म हो चुकी थी। उनके सिपाही भी अब चुप खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने इंस्पेक्टर का साथ दें या चुप रहकर तमाशा देखें। रणवीर में गहरी सांस ली। उनके होंठ कांप रहे थे, ठंड से या शर्म से। फिर अचानक उन्होंने हाथ जोड़ दिए। रणवीर सिंह कांपती हुई आवाज में सिर झुकाकर, माफ कीजिए मेजर साहब, शायद मैं हद से बढ़ गया। मेरा मकसद आपको और जवानों को अपमानित करना नहीं था। कृपया इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने सोचा, क्या सचमुच ये वही रणवीर सिंह हैं जो कुछ देर पहले दंभ में भरे खड़े थे? मेजर गंभीरता से, इंस्पेक्टर साहब, माफी मांगने से गलती मिटती नहीं है, लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हैं तो ये आपके लिए सबक होना चाहिए। याद रखिए, देश की सेवा करने वाले जवानों का रास्ता रोकना अपने ही देश को कमजोर करना है। अगली बार ये गलती मत दोहराइए। हर वर्दी का सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी भी विभाग की हो। रणवीर सिंह सिर झुकाकर, जी मेजर साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं इस सबक को जिंदगी भर याद रखूंगा। मेजर ने अपने जवानों को इशारा किया। वे वापस ट्रक में बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजने लगा। जब ट्रक आगे बढ़ा तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं और लोग गर्व से चिल्लाने लगे। भीड़ पूरे जोश और उत्साहपूर्वक, सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जवानों ने हाथ उठाकर भीड़ को सलामी दी। ट्रक बर्फ उड़ाता हुआ दूर निकल गया। ठंड में चमकता हुआ तिरंगा और हरे रंग का वो ट्रक लोगों की आंखों में गर्व की चमक छोड़ गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन रणवीर सिंह वहीं खड़े रहे। उनके सिपाही भी चुप थे। उस पल रणवीर सिंह का चेहरा झुका हुआ था। उनका सीना जो हमेशा अकड़ से तना रहता था, अब ढीला पड़ चुका था। रणवीर सिंह ने मन ही मन सोचा, आज मुझे सबक मिल गया। ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में होती है। यही वजह है कि जनता सेना का सम्मान करती है और हमें तिरस्कार भरी नजर से देखती है। उनकी आंखों में उस दिन पहली बार नमी आई। ठंड में जमने से पहले एक बुजुर्ग लद्दाखी जो अभी तक पास खड़ा था के आगे आया और बोला, बेटा रणवीर, याद रखना, वर्दी चाहे पुलिस की हो या आर्मी की, उसका असली मकसद जनता और देश की रक्षा करना है। अगर तुम जनता या सेना का अपमान करोगे तो वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज से सबक लो, देश की सेवा करने वालों का सम्मान करना सीखो। रणवीर सिंह सिर झुकाकर, जी काका, आपकी बात जिंदगी भर याद रखूंगा। उस घटना के बाद रणवीर सिंह का रवैया बदल गया। अब वो चेकिंग के दौरान भी इंसानियत से पेश आते। उनकी आवाज से अकड़ कम हो गई और जिम्मेदारी की भावना बढ़ गई। लोगों के बीच एक किस्सा फैल गया, घमंड चाहे पुलिस का हो या किसी और का, टूट कर ही रहता है। असली इज्जत तो उसी को मिलती है जो देश के लिए बलिदान करता है। चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे इंस्पेक्टर हो या चपरासी, हर एक अधिकारी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि असली ताकत एकता में है। लद्दाख की इस ठंडी सड़क पर घटी ये घटना आज भी लोगों को सबक देती है कि वर्दी का मतलब सेवा है, अहंकार नहीं।